हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत तिवारी एंड आई वेलकम यू अगेन टू ऑन माय चैनल द डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2020 की। जी फ्रेंड्स, आपको पता है नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है और ये पुरस्कार किन किन लोगों को मिला है, इनकी कुछ हम ट्रिक देखेंगे और देखेंगे थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में कि ये कैसे कब से मिलना शुरू हुआ, कैसे क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, विदाउट बीइंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जिन लोगों को ये पुरस्कार मिला है उन लोगों का नाम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार होता क्या है। थोड़े से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पुरस्कार को जो देने की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1901 से और ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल जो वैज्ञानिक थे उनकी याद में दिया जाता है। ये स्वीडिश के एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार 6 विषयों में दिया जाता है। कितनी विषयों में दिया जाता है? 6 विषयों में दिया जाता है। उनका नाम मैंने आपके सामने लिखा है। सबसे पहले भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, यानी ये 6 विषय हैं। इन विषय में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, मैंने यहां पर आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं जिनसे क्वेश्चन बिल्कुल ही बन सकता है। देखिए, सबसे पहले लिखा है 1974 मरणोपरांत देना बंद, यानी कहने का मतलब ये है कि 1974 से पहले ये जो पुरस्कार है वो मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन 1974 से इस पुरस्कार को मरणोपरांत देना बंद कर दिया गया। उसके बाद ये पुरस्कार केवल जीवित व्यक्तियों को ही मिलता है। आगे मैंने लिखा है 1978 अर्थशास्त्र में देना प्रारंभ किया गया, यानी जब उन्होंने अपनी जो नोबेल पुरस्कार जिन वैज्ञानिक के नाम पर दिया जाता है यानी अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने क्या किया था कि अपनी एक विल लिखी थी यानी एक वसीयत लिखी थी और उन्होंने उनमें बताया था कि ये पुरस्कार है वो केवल इन 5 क्षेत्रों में दिया जाएगा। कितने क्षेत्रों में? 5, यानी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। केवल इन क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन 1968 से इस पुरस्कार को अर्थशास्त्र में देना आरंभ किया गया, यानी कहने का मतलब यह है 1968 से पहले यह पुरस्कार केवल इन 5 विषयों में दिया जाता था। फिर 1968 के बाद यह पुरस्कार अर्थशास्त्र में देना भी आरंभ कर दिया गया। 3 से ज्यादा लोगों के बीच एक पुरस्कार की राशि नहीं बांटी जा सकती, यानी कहने का मतलब यह है कि यह पुरस्कार केवल 3 लोगों को मिल सकता है, यानी जो पुरस्कार की राशि है वो केवल 3 लोगों में बांटी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और आगे लिखा है और सभी शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, यानी केवल जो ये पीस प्राइज है यानी शांति वाला, ये केवल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और जो बाकी बचे कुछ है वो सब पुरस्कार हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये मैंने लिखे हैं आपके लिए जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, यानी जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकते हैं, उनकी मैंने यहां पर चर्चा की है। आप इन्हें याद कर लें। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछ सकता है कि इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, यानी कहने का मतलब 1901 में, और ये मरणोपरांत देना कब से बंद हुआ है यानी 1974 से, और अर्थशास्त्र में इसे देना कब से प्रारंभ किया गया 1968 से, और जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करने वाले हैं अपने जो इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं यानी 2020 के। तो फ्रेंड्स, विदाउट बीइंग डिले इसको भी स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं उन लोगों के नाम जिनको इस बार 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए, मैंने यहां पर आपके सामने जो भी 6 क्षेत्र थे जिनमें ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, मैंने आपको बताया था अभी, उन सभी के नाम लिखे हैं और उन क्षेत्रों में जिन जिन लोगों को पुरस्कार दिया गया है उनके भी नाम आपके सामने लिखे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इनको ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम इनकी ट्रिक देखेंगे उन्हें कैसे याद कर सकते हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो भी इंग्लिश नाम है इनको आप बहुत आसानी से याद कर पाओगे। मैं आपको इनको ऐसी ट्रिक बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम इनको केवल पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके बाद अपनी ट्रिक पर आएंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले चिकित्सा में जो 3 लोगों को जो पुरस्कार मिला है वो मिला है माइकल हाउटन, चार्ल्स राइस और हार्वे जे अल्टर, यानी माइकल हाउटन, चार्ल्स राइस और हार्वे जे अल्टर को पुरस्कार मिला है किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। और इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस सी जो वायरस है उसकी खोज की थी, इसीलिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें हम भौतिकी की, तो भौतिकी में भी 3 लोगों को पुरस्कार मिला है। सबसे पहले हैं रोजर पेनरोज और दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजेल और तीसरी हैं एड्रिया गेज, यानी रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एड्रिया गेज, इन तीनों को मिला है भौतिकी में। लेकिन जो आपके जो रोजर पेनरोज हैं उनको तो ब्लैक होल के लिए दिया गया है, इन्होंने ब्लैक होल के बारे में और जानकारी दी थी इसीलिए इनको दिया गया है। और जो निचले वाले जो दोनों साइंटिस्ट हैं यानी
रेनहार्ड गेंजेल और एड्रिया गेज, इन दोनों को गैलेक्सी में कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए दिया गया है। यानी इन्होंने गैलेक्सी में बताया था कि कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, इसीलिए इनको ये भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। यानी रसायन विज्ञान में केवल 2 लोगों को पुरस्कार मिला है। सबसे पहले हैं इमैनुअल कारपेंटर और दूसरे हैं जोनकर ए डूडना। यानी अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें तो इमैनुअल कारपेंटर और जोनकर ए डूडना को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। अब इनको क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जीनोम एडिटिंग के तरीके के बारे में खोज की थी, इसीलिए इनको रसायन विज्ञान का पुरस्कार दिया गया है। यानी जीनोम एडिटिंग का तरीका इन्होंने खोजा था, इसीलिए इमैनुअल कारपेंटर और जोनकर ए डूडना को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? नोबेल पुरस्कार, वो भी कौन से क्षेत्र में? रसायन में। अब हम बात करते हैं साहित्य की। तो साहित्य में केवल और केवल एक को मिला है, जिनका नाम है, जो अमेरिका की कवित्री हैं, लुईस ग्लक। यानी लुईस ग्लक को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है इस बार का। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में भी 2 लोगों को मिला है। पहला है पॉल आर मिलग्रोम और दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। यानी अगर मैं अर्थशास्त्र की बात करूं, यानी इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो उसमें 2 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। सबसे पहले हैं पॉल आर मिलग्रोम और दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। अब इन दोनों को क्यों मिला है? इन दोनों को मिला है ऑक्शन थ्योरी की खोज में। ऑक्शन थ्योरी आप जानते हैं, जो नीलामी होती है उसी को ऑक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, वही ऑक्शन थ्योरी है। इसीलिए जो ऑक्शन थ्योरी की जो नई कोई प्रकार की थ्योरी होगी ऑक्शन की यानी नीलामी की, उसके बारे में इन्होंने खोज की, इसीलिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर हम शांति की बात करें तो शांति का तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने कहीं से पढ़ भी लिया होगा कई बार। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है WFP, उसको इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपको पता होगा अच्छे से कि इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका भी नाम नॉमिनेट किया गया था शांति के लिए, लेकिन उनको इस बार ये पुरस्कार नहीं मिल पाया। इसीलिए जो इस बार का ये पुरस्कार है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कहने का मतलब ये है कि जो इस बार का पुरस्कार है शांति वाला, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। वो भी क्यों दिया गया है? भूख से निपटने के इनके प्रयासों के लिए, इन्होंने जो भी प्रयास किए थे उसके लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब यहां तक तो हमने सारे नाम पढ़ लिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसकी ट्रिक, हम कैसे इनको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए, अगर हम यहां पर बात करने अच्छे से समझने का प्रयास करें तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं? चिकित्सा। आपको पता है चिकित्सा यानी मेडिसिन। मैं इनका पहला नाम लिखूंगा इंग्लिश का। हम यहां पर ट्रिक की बात कर रहे हैं, मैं ट्रिक को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बस आप समझने का प्रयास करिए। मैंने यहां पर क्या लिखा? चिकित्सा यानी मेडिसिन। अब आपको पता है, और भौतिकी यानी फिजिक्स, इसमें पुरस्कार दिया जाता है। मैं इनके इंग्लिश का जो पहला अक्षर है वो लिख रहा हूं, भौतिकी यानी फिजिक्स। अब रसायन की आप बात करें तो यानी केमिस्ट्री, C। अब यहां पर हम साहित्य की बात करें तो आपको पता है लिटरेचर यानी L। लिटरेचर यानी L। केवल हम जो 4 हैं, जो 4 दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और साहित्य। इनमें मैंने क्या किया, जो भी इनका इंग्लिश का नाम है, जैसे चिकित्सा यानी मेडिसिन और भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री और साहित्य यानी लिटरेचर, इन सब के मैंने इंग्लिश के नाम लिखे हैं। अब देखिए हम अपनी ट्रिक की जुगाड़ करते हैं, कैसे याद करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर M है तो मैं सबसे पहले क्या यहां पर क्या लिखूंगा? MDH। MDH मसाला आपने सुना है या नहीं सुना? बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत पुराना मसाला है। आपने ऐड भी सुना होगा MDH, MDS, उस पर जो बाबा सा आता है वो, उसी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहां पर? MDH। जो भी हम चिकित्सा के जो नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं उसमें मैंने आपके सामने क्या लिखा है? MDH। अब यही इनके पहले नाम है, बस आपको क्या करना है? D की जगह पे जो भी बीच में आता है उसकी जगह पे C करना है। यानी अगर हम चिकित्सा की बात करें तो MDH मसाला में याद रखना है, और उसमें D की जगह पर क्या करना है? C। तो जो भी MCH है यानी माइकल हाउटन, चार्ल्स राइस और हार्वेजे अल्टर। अब आप ये बोलोगे कि मैंने यहां पर M क्यों लिखा? जैसे ही आप चिकित्सा देखोगे तो आपको याद आएगा मेडिसिन, मेडिसिन से आपको याद आएगा M। ध्यान से समझिए, जैसे ही आपको पूछेगा चिकित्सा के क्षेत्र में किस किस को मिला है, तो चिकित्सा से आप सीधा याद करोगे M फॉर मेडिसिन। और जैसे ही आप M याद करोगे तो आपको याद आना चाहिए सीधा MDH। ध्यान से समझने का प्रयास करिए, मैं आपको एक बार और समझाता हूं। मैंने क्या कहा? चिकित्सा, चिकित्सा से आप याद करोगे मेडिसिन। मेडिसिन जो इंग्लिश वाले हैं वो तो डायरेक्ट मेडिसिन याद रखेंगे ही, यानी मेडिसिन और मेडिसिन यानी M, और M से आपको याद आना चाहिए MDH, और MDH में जो मुझे D के स्थान पर मुझे क्या करना है? C। फिर आप देखिए हमारा जो भी नाम है उनके जो पहले अक्षर हैं वो यही हैं, यानी M से माइकल हाउटन, C से चार्ल्स राइस और H से हार्वेजे अल्टर। यानी ये तो रही हमारी चिकित्सा की बात।
हमने चिकित्सा के क्षेत्र में जिन जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है उनके नाम याद करने की कोशिश की। कैसे? सबसे पहले मैंने आपको बताया चिकित्सा, यानी चिकित्सा फॉर यानी इंग्लिश में क्या, मेडिसिन, मेडिसिन यानी एम, और एम से आप क्या याद रखोगे, MCH, और जैसे ही आपके सामने MCH आएगा तो आपको याद आ जाएगा माइकल हाउटन, चार्ल्स राइस और हार्वे जे एल्टर। ये नाम याद करने के लिए केवल इसके लिए है, ये आपको थोड़ा सा रिटेन कराने में मदद करेंगे। कैसे? जैसे भी आप ऑप्शन देखोगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक बार जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उनको आप ध्यान से देख लीजिए। एक बार फिर से समझाता हूं, इस पहली को मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार और समझिए, यानी चिकित्सा यानी एम, क्या, मेडिसिन, इसीलिए एम लिया, एम से MDH, और डी के स्थान पर आपको क्या करना है, C करना है, इसीलिए इससे क्या बन गया, M से माइकल हाउटन, C से चार्ल्स राइस और S से हार्वे जे एल्टर। अब बात करते हैं हम अपनी भौतिकी की। भौतिकी यानी फिजिक्स की बात करें तो आपको सीधे P से क्या ध्यान आएगा, P से आपको ध्यान आएगा पेनरोस, P से आपको क्या ध्यान आएगा, पेनरोस, क्या ध्यान आएगा, P से आपको ध्यान करना है पेनरोस। जो भी हमारे एक पेनरोस साइंटिस्ट हैं उनको किस में दिया गया है, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यानी जो भी हमारे जो भौतिकी के यानी क्या, फिजिक्स यानी P से पेनरोस, जो भी साइंटिस्ट है उनका क्या नाम है, पेनरोस, यानी रोजर पेनरोस। उनको क्या हुआ है, ब्लैक होल के बारे में जानकारी उन्होंने दी और इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब मैंने यहां पर आपको बताया कि भौतिकी यानी P, इसीलिए मैंने इनके यहां सारे फर्स्ट नाम याद लिखे हैं। इनको हम ऐसे ही याद करने का प्रयास करेंगे जिससे आपको रिलेट करने में दिक्कत होगी। जैसे आपको मैं कोई आपसे पूछ रहा है चिकित्सा का, तो आप इनमें किसी और की ट्रिक आपको याद आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये क्या किया है कि इनके नाम से इन लोग जो भी जिस भी क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है उसके नाम से इन कोई वैज्ञानिकों के जो भी नाम है उनको रिलेट करने का प्रयास किया है। अब मैं देखिए आपको बता रहा था कि भौतिकी यानी P यानी फिजिक्स, फिजिक्स से क्या हो गया P से किसको दिया गया है, पेनरोस को। किसको दिया गया है, पेनरोस को। अब जो भी हमारे जो क्या है, पेनरोस, जो भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं पेनरोस क्या करते हैं, रोज जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। यानी पेनरोस हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको किस में, फिजिक्स में दिया गया है। आपको ऐसे अच्छे से पता कर लोगे। और जिनको भी जो भी P है, P यानी पेनरोस हैं जो रोज क्या बोलते हैं, जी और जी बोलते हैं। जी से क्या, गेंजेल, और जी से गेज, यानी रेनहार्ड गेंजेल और एड्रिया गेज। यानी मैंने आपको बताया जो भी भौतिकी यानी फिजिक्स यानी P से पेनरोस क्या करते हैं, रोज यानी रोज, पेनरोस क्या करते हैं, रोज क्या बोलते हैं, जी और जी से क्या, पहला गेंजेल और दूसरा गेज। आई होप आपको ये जो भी है मेडिसिन में और फिजिक्स में इन दोनों के नाम बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे और ट्रिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम रसायन की। रसायन यानी क्या, केमिस्ट्री यानी सी से फिर वही आपका सी से आपका कारपेंटर। जैसे ही आपके सामने रसायन यानी केमिस्ट्री की सी दिखाई देगी उसी प्रकार आपको नाम ध्यान आना चाहिए, क्या, कारपेंटर। सी से कारपेंटर। इस बार का जो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो कारपेंटर को दिया गया है। कौन से कारपेंटर, इमैनुअल कारपेंटर को यह पुरस्कार किसमें दिया गया है, केमिस्ट्री में दिया गया है। अब जैसे ही आपको कारपेंटर ध्यान आएगा तो आपको क्या रिलेट करना है कि कारपेंटर ने कोई रसायन पी लिया। क्या किया, कारपेंटर ने, इमैनुअल कारपेंटर यानी कारपेंटर ने कोई रसायन पी लिया। रसायन यानी रसायन विज्ञान। कोई रसायन पी लिया और वो रसायन पीकर क्या करने लगा, डूडना यानी दौड़ना। क्या, दौड़ना, डूडना यानी दौड़ना। यानी मैंने आपको बताया कि रसायन विज्ञान से आपको याद रखना है केमिस्ट्री से आपको याद रखना चाहिए कारपेंटर कौन सा, इमैनुअल कारपेंटर ने क्या किया, कोई रसायन पी लिया। कारपेंटर ने क्या किया, कोई रसायन पी लिया यानी कोई केमिकल पी लिया और वो केमिकल पीकर क्या करने लगा, डूडना यानी दौड़ने लगा। इससे आपको याद रहेगा कि केमिस्ट्री में जो भी आपके दो साइंटिस्ट हैं कौन से, इमैनुअल कारपेंटर और जॉनिकर एट डूडना, इन दोनों को क्या हुआ है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करते हैं अपने साहित्य की। साहित्य में मैंने आपको बताया था एल यानी लिटरेचर, वही सबका वही चल रहा है। साहित्य यानी एल यानी लिटरेचर। अब लिटरेचर से आपको क्या याद आएगा, एल, और एल से आपको याद आएगा लुईस ग्लक। एल फॉर क्या, लुईस ग्लक। यानी साहित्य से आपको याद आएगा क्या, लिटरेचर, और लिटरेचर से आपको क्या याद आएगा,
क्या याद आएगा? एल से क्या? लुईस ग्लक। यानी साहित्य में इस बार जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो लुईस ग्लक को मिला है, और वो क्या थी? अमेरिका की एक कवित्री थी, यानी एक पोइट। ठीक है, उनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। समझ में आ गया? अब हम यहां तक तो हमने बात की जो अपनी 4 जो भी थे, कौन कौन से? चिकित्सा यानी मेडिसिन, भौतिकी यानी फिजिक्स, और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और साहित्य यानी क्या? लिटरेचर। इन सबके नोबेल पुरस्कार को देखा, और आपने, आई होप आपको जो भी ये मैंने नाम बताए ट्रिक के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए हैं तो आप एक बार और देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद इन ट्रिक को बनाया है और मैंने खुद अप्लाई किया है, इसीलिए मुझे भी इन सबके नाम याद हैं। तो आप 1-2 बार पढ़ लोगे और फिर इस ट्रिक को याद कर लोगे, सॉरी इस ट्रिक को याद कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। अब अर्थशास्त्र आप क्या समझ रहे हो? अर्थशास्त्र क्या समझ रहे हो? यानी आपको सीधा समझ में आएगा पैसा। अर्थशास्त्र आपको क्या समझ में आएगा? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी आपको सीधा समझ में आएगा अर्थशास्त्र क्या? पैसा। पैसे से आप समझोगे, क्या समझोगे? जो भी पैसा, पैसा क्या? सोना, क्या? चांदी। यही सब ध्यान आएगा अर्थशास्त्र में। इन्हीं सब चीज की बात होती है, सोना चांदी की ज्यादा बात होती है। यानी कहने का मतलब यह है अर्थशास्त्र में आपको याद आएगा क्या? पैसा, सोना, चांदी। अब आप देखोगे सोना चांदी के भाव किस में? मिलीग्राम में। अगर हम बात करें सोना चांदी के मिलीग्राम में भी भाव की, तो उनका बिल्सन से बिल बहुत ज्यादा बनता है। ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अर्थशास्त्र से आपको याद आएगा क्या? पैसा, सोना, चांदी। और आपको पता है कि सोना चांदी के अगर मिलीग्राम की भी भाव करें, मिलीग्राम का भी आप बिल देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा बिल मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है अर्थशास्त्र में अगर आप बात करते हैं तो आपको सोना चांदी याद आना चाहिए, और सोना चांदी आपको याद आएगा तो आप सीधा याद करोगे कि सोना चांदी का जो मिलीग्राम में भी भाव है, मिलीग्राम में भी भाव है, वो बहुत ज्यादा है। यानी उसका बिल क्या है? बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपको क्या याद होगा कि पॉल आर मिलग्रोम यानी मिलीग्राम में जो भाव है, और रॉबर्ट बी बिल्सन यानी मिलीग्राम में जो भी बिल है वो भी बहुत ज्यादा आता है। यानी अगर मैं मिलीग्राम के बिल की बात करूं, किसकी? सोने चांदी की, तो उसका भी बिल बहुत ज्यादा आता है। यानी इससे आपको पता चल गया कि अर्थशास्त्र में पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी बिल्सन, इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आई होप आपको यह भी समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो तो एक बार और देख लेना जो भी वीडियो को। अब देखते हैं हम शांति में। और शांति में तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से सब लोगों को पता है। एक नाम है छोटा सा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और भूख से निपटने के लिए जो भी इसके प्रयास से उसके लिए नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया है। आई होप मैंने जो भी नाम है आपको ट्रिक से समझाए हैं आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गए होंगे। मुझे नहीं लगता अब इसमें और कुछ भी आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको एक बार में, वैसे तो एक बार में समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आया है तो आप एक बार कुछ टाइम बाद इस वीडियो को और देख लेना, जिससे आपको ये सारे नाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है ये इंग्लिश के नाम हैं, इनको बहुत आसानी से याद नहीं किया जा सकता, भूल जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या है, कुछ कीवर्ड हैं उनसे रिलेट किया है, जिससे आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, और कमेंट करके मुझे कोई सुझाव दें जो आपको कुछ गलत लगा यानी आपकी समझ में नहीं आया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, और जिससे लिए हम आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छी सारी वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।